दोस्तों आज के हमारे गेस्ट द किंग ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी कपिल शर्मा। ये पहले पांव छूते हैं बाद में खिंचाई करते हैं। नहीं पाजी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नहीं आप अच्छा, मुझे आपने हमेशा इज्जत दी। मैं सच में बताऊं तो लाइफ में कभी ये सब थोड़ी ना सोचा था हमें अनुपम खेर हमारी इंटरव्यू लेंगे यार, कमाल कर रहे हैं। हमें कैसा लगा आपको नहीं पता, आपको अगर इंटरव्यू करे अनुपम खेर आपको कैसा लगेगा? तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और सीरियसली सच्ची में मैंने जो पहले भी लाइन कही, आज मैं सच्ची में फील कर रहा हूं कि मैं आई एम अ स्टार मैन। कपिल शर्मा की ये दास्तान एक जर्रे के आसमान बनने की कहानी है। कपिल आज एक बेहद कामयाब कलाकार है। 2 करोड़ की पॉलिसी थी। उनके पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और हाँ, मां भी है। आज टेलीविजन इंडस्ट्री में कपिल शर्मा हाई डिमांड में है। केबीसी में जब हीरोइन आती हैं सब, उनके साथ कैसे सवाल पूछते हैं बच्चन साहब, गुलाब का फूल किस रंग का होता है? सर जब हमारी बारी आई तो पानीपत की लड़ाई कब हुई? हमसे क्या दुश्मनी है सर? बहुत है आंटी। कपिल शर्मा ने विज्ञापन की दुनिया में भी अब कदम रख दिया है। फोर्ब्स इंडिया ने भी उन्हें 100 सबसे असरदार लोगों में जगह दी है। ये तो कपिल शर्मा की कामयाबी का नया रिकॉर्ड है, लेकिन उनके इस चमकती कामयाबी के पीछे एक अंधेरा भी छिपा है। सबको हंसाने वाले कपिल शर्मा ने अपनी जिंदगी में वो दर्द भी देखा और झेला है जो आज भी उनके सीने में एक हुक बनकर उभर उठता है। डिजायर्स तो आदमी की कभी खत्म नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ यार, मेरे पिता आज भी होते तो उनको बड़ा शौक था पैग वैग मारने का। तो मुझे होता था कि आज मेरे फादर होते तो मैं दुनिया भर की स्कॉच उनके सामने रखता। पर भगवान मेरे ख्याल से सबको सब कुछ नहीं देता है शायद, इसीलिए कि आदमी अपने आप को ना भगवान समझने लग जाए। यू नो केदार। अच्छा व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की जिंदगी की वो दर्द भरी दास्तान जो उनकी कॉमेडी के पर्दे में कहीं छिप गई थी। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि सुपरस्टार से लेकर आम आदमी तक सबको हंसा हंसा कर लूट पोट कर देने वाले कपिल शर्मा की जिंदगी में भी क्यों और कैसे छाई थी वीरानी। इस दौरान आपको कभी कुछ मोहब्बत ढूंढने की फीलिंग नहीं हुई कि किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए या कुछ? मोहब्बत सर पता इतनी मिल रही है ना, मैं बता ही नहीं सकता। मुन्नी रे मुन्नी रे तेरी कहाँ गई चुन्नी रे, आजा रे आके दे जा जरा चुम्मी रे। सोनू सूद, व्हाट अ सुपर्ब एक्टर। कैसे लुच्चे लुच्चे बंदों को रखा हुआ है। पब्लिक तो बोलती है, इसका मतलब ये थोड़ी उतार के दिखाने लग पड़ो। हमारी बॉडी है। हाँ? एक बार सोनू सूद के लिए जोरदार तालियां। कपिल शर्मा का शो कॉमेडी नाइट विद कपिल कामयाबी की नई बुलंदी पर पहुंच चुका है। इस शो से कपिल शर्मा को बेशुमार शोहरत और दौलत मिली है और उनकी मां को अपने बेटे की कामयाबी का सुकून। आज मेरी मम्मी भी खास तौर पे सर आपको विश करने के लिए आई हैं सिंगम रिटर्न्स के लिए। मम्मी कुछ कहना है करीना कपूर से, अजय सर से? आज मेरे बेटे कपिल के 100 एपिसोड पूरे देखने के बाद मेरे मन को बहुत खुशी हुई है। मैंने वो भी वक्त याद है जिस वेले कपिल ने उदों घर घर टीवी नहीं सी होते ते कपिल ने कहना मम्मी सारे गली महल्ले दे बच्चियां ने इकट्ठिया होके 10-10 20 रुपये पाके VCR ले आना, गली में रख कर देखना, करीना कपूर को देखना, अजय देवगन की फिल्म देखनी है। आज मैनू यही खुशी है कि मेरा बेटा उनके पास बैठा हुआ है। टेलीविजन के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब किसी कॉमेडियन को एक सुपरस्टार जैसा दर्जा हासिल हुआ है। यही वजह है कि जो कपिल शर्मा अपने शो में बॉलीवुड के स्टार्स और सेलिब्रिटी को बतौर मेहमान बुलाया करते थे, आज उन्हीं को बतौर सेलिब्रिटी बुलाया गया है।
यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। लेकिन इस चमचमाती कामयाबी की कपिल शर्मा ने ऊंची कीमत भी चुकाई है। उनके जिंदगी के उस अंधेरे दौर में भी हम आपको ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो शो जिसने कपिल शर्मा की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। हमारे जो बच्चे होते हैं ना पंजाब के, बड़े बदतमीज किस्म के होते हैं, नाश्ता ही नहीं अच्छा मिलता, अजीब अजीब सवाल करते हैं, अजीब अजीब जवाब होते हैं उनके। हमारे जो मास्टर हैं वहां के पंजाब के, वो भी अजीब से होते हैं, क्योंकि बचपन में नाश्ता तो उन्होंने भी वही किया ना। अजीब से सवाल पूछ लेते हैं, खड़े हो भाई, पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है? बच्चे भी आगे से बोल देते हैं गुरदास मान। कोई अच्छा टीचर हो तो वो सवाल पूछता है, अच्छा ये बताओ, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो। अब एक चीज का मतलब पता चल जाता है मदर का, बाकी स्टोरी खुद ब खुद बना लेते हैं। मदर सब क्या पूछा बेटे? नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मां की खोज सबसे पहले अंग्रेजों ने की। टीवी के पर्दे का सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसने कपिल की जिंदगी को एक नया आयाम दिया था। माया नगरी मुंबई में कैसे मिला था कपिल शर्मा को ये पहला ब्रेक, ये कहानी भी बताएंगे आपको आगे। लेकिन उससे पहले देखिए कपिल का वो कॉमेडी सर्कस जिसने उन्हें बना दिया घर घर का मरकज। ये तो आप आई हैं तो मैंने पहने हैं, लेकिन कोई जेंट्स आता हम लोग कच्चे बनियान में शूट कर देते सारा। अब मैडम फ्रेम में तो इतना ही आना ना, और ये तो कुछ भी नहीं। मैं इसी ड्रेस में 2 शो होस्ट करता हूँ, एक केबीसी, दूसरा मेरा ग्लैमर वर्ल्ड चलता है एक शाम को। तो मैं आप बैठिए इधर। छी, ये कुर्सी इतनी गंदी है, मैं नहीं बैठूंगी। मैडम बैठना ही, आपको कौन सा चपातियां रख के खानी, बैठिए इधर। आइए हम शो शुरू करते हैं मैडम। टीआरपी क्या है आपके शो की? टीआरपी मैडम 40-45 तो आ ही जाती है। 40-45 की? हाँ जी मैडम, आप थोड़ा सा पल्लू इसे गिरा लें तो 55 भी हो सकती है। सोनी टीवी पर आने वाले कॉमेडी सर्कस में यूं तो कॉमेडी के धुरंधर कलाकार मौजूद थे, लेकिन कपिल शर्मा की अदाकारी और उनके हाजिर जवाबी ने इस शो में भी उनके प्रशंसकों का एक अलग वर्ग तैयार कर दिया। और अब कॉमेडी नाइट विद कपिल ने तो लोकप्रियता के उनके ही पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पति आपको बड़े अच्छे मिले, प्रीति जिंटा टाइप डिंपल पड़ते हैं। जी आप क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ कि आप मेरे बेटे जैसे हो। जी मैम। और मैं आपको मेरी उतना ही प्यार करती हूँ जितनी अपने बेटे से करती हूँ। बहुत स्वीट है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर मेरी मम्मी पर जीन्स नहीं पहन पाती। सिर्फ कपिल को ये कहना कि ही इज जस्ट अ कॉमेडियन करेक्ट नहीं होगा। ही इज अ ग्रेट एक्टर, ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, एंड इसीलिए आज वो इतने इस मुकाम पर हैं कि उनका शो इतना बड़ा हिट हुआ है। 100 एपिसोड है जिसमें सिंघम की टीम गई थी। बहुत अच्छा लगता है, इट्स अ फैमिली एटमॉस्फेयर और लोग बहुत अच्छे हैं। जाके सारी दाल द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज शो से कपिल शर्मा को एक नई पहचान मिली। कॉमेडी सर्कस से ढेर सारा इनाम मिला और कॉमेडी विद कपिल से मिला उन्हें शोहरत का 7वां आसमान। लेकिन कपिल शर्मा की इस कामयाबी के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी है। उस कहानी की परतें भी हम खोलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए कपिल की ये पुरानी कॉमेडी। न्यूज में आया, आपकी दिल्ली की घटना है कि रिचर्ड गेयर इंडिया आए थे तो उन्होंने आके शिल्पा शेट्टी को किस कर लिया। अब हम भारत हैं, भारतीय हैं, हमारी संस्कृति नहीं है ये सब कुछ, तो सभी भारतीयों को गुस्सा भी आया कि इन संगठनों ने रोष प्रदर्शन भी किया। लेकिन शमशेर भाई का रोष थोड़ा अलग सा था। उन्होंने क्या कि रिचर्ड गेयर दोबारा घूमने जब आए एयरपोर्ट के पास घेर लिया अपने स्टाइल में, इधर आओ भाई, रिचर्ड गेयर को आवाज है, इधर आओ अंग्रेजों के शक्ति कपूर, इधर आओ। बोला लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मैंने किया क्या? ये चुम्मी क्या समझ के ली थी? तुम लोग क्या समझे हमें चुम्मी लेनी नहीं आती? अगर हम लोग अपनी बात में आ गए ना तो हमारी चुम्मी नहीं, चुम्मा होता है 30 से 35 मिनट का, और जो मुझसे वाली चुमेगी वो अलग। पंजाब का ऐतिहासिक शहर है अमृतसर।
इसी शहर में कपिल शर्मा ने अदाकारी का हुनर सीखा है। यूं तो स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अभिनय की शुरुआत कर दी थी, लेकिन उन्हें गाने का शौक ज्यादा था और उनका यह शौक कॉलेज में आने के बाद एक जुनून में तब्दील हो चुका था। कम ही लोग जानते हैं कि अमृतसर की इन्हीं गलियों में भटकते हुए कपिल शर्मा ने बॉलीवुड में बड़ा सिंगर बनने का ख्वाब देखा था। कपिल के पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा आदमी बने, लेकिन वो बन गए कॉमेडियन। कॉलेज के उनके दोस्त आज भी याद करते हैं कि कैसे कपिल शर्मा गायकी और अदाकारी के अपने इस जुनून को सुबह शाम धार देते थे। जब कॉलेज में हम लोग रिहर्सल करते थे, जब कॉलेज के बाद भी हमारा कोई थिएटर ग्रुप में भी अगर वो काम करते थे, तो कई घंटों हम रिहर्सल करते रहते थे, कई घंटे हम उसका अभ्यास करते रहते थे। यूथ फेस्टिवल में भी होते थे जब कई घंटे उसकी रिहर्सल करते रहते थे। एक 10 मिनट की स्किट के लिए कई घंटे कई दिन रिहर्सल, एक आधे घंटे के प्ले के लिए 2 महीने रिहर्सल, सारा दिन रिहर्सल। और इसी मेहनत की वजह से ही, इसी ईमानदारी की वजह से ही आज कपिल जो है वो इस जगह पर है। अमृतसर की इसी पुलिस कॉलोनी में कपिल शर्मा ने अपनी शुरुआती जिंदगी का लंबा वक्त गुजारा है। कपिल के पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। 18 अप्रैल 1981 को कपिल का जन्म भी पुलिस क्वार्टर में ही हुआ था और उनकी परवरिश भी पुलिसिया माहौल में हुई है। एक बड़े भाई साहब हैं, वो पुलिस में है। मेरी छोटी बहन है, उनकी शादी हो चुकी है। और आपके फादर भी पुलिस में थे? फादर पुलिस में थे मेरे, और तकरीबन मेरी सारी फैमिली पुलिस में है। सारे के सारे ऑफिसर हैं, कोई कुछ है, मतलब सब पढ़े लिखे लोग। और मैं एक बीच में खराब पीस निकल आया तो मैं इस तरफ आ गया। तो मैं पुलिस क्वार्टर में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे, पैदा ही हुआ। इतनी पुलिस थी, मैं तभी घबरा गया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, इतनी पुलिस आई हुई है। माया नगरी मुंबई आने और सेलिब्रिटी बनने से काफी पहले कपिल शर्मा ने थिएटर कलाकार के तौर पर लंबा संघर्ष किया है। जब वो 10वीं क्लास में थे तब वो एक पीसीओ में पॉकेट मनी के लिए नौकरी करते थे, लेकिन कपिल शर्मा को उस वक्त टीचर बनकर घर वालों के लिए भी पैसे कमाने पड़े जब वो खुद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। वो अमृतसर में बच्चों को परफॉर्मिंग आर्ट के गुर सिखाते थे। दरअसल 1997 में उनके पिता को कैंसर हो गया था और 2004 में उनकी मौत भी हो गई। कपिल की जिंदगी के 7 सालों का ये वो दर्द भरा हिस्सा है जिसकी टीस आज भी वो महसूस करते हैं। कपिल के फादर के जाने के बाद थोड़े से हालात उनके नाजुक थे, लेकिन कपिल जब आगे बढ़ता गया उसको कामयाबी मिलती गई। कपिल के जिस मुकाम पर आज है, वो आज भी अपने फादर साहब को बहुत मिस करता है, अपने पिताजी को बहुत मिस करता है। उसके फादर साहब का सपना था कि मेरा बेटा फिल्म इंडस्ट्री में पूरा उसका नाम हो, मेरा बेटा एक बड़ा सिंगर बने, मेरा बेटा एक बड़ा आदमी बने, मेरा बेटा एक बड़ा एक्टर बने। अगर उसके पिताजी आज इस टाइम जिंदा होते तो उसको देखकर वो बहुत खुश होते। अमृतसर के इसी हिंदू कॉलेज से कपिल शर्मा ने कमर्शियल आर्ट में डिग्री हासिल की है, लेकिन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान और उसके बाद भी उनका ज्यादातर वक्त नाटक और टीवी शो करते हुए गुजरता था। अमृतसर में उनका यह संघर्ष करीब 10 सालों तक यूं ही चलता रहा। इस दौरान कपिल शर्मा ने कई लोकल शोज किए। किसी भी कार्यक्रम में जहां कहीं बुलाया जाता वो गाने या फिर कॉमेडी करने पहुंच जाते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक कपिल की किस्मत चमक उठी। वो कौन सा पल था जिसने बदल दी कपिल की जिंदगी, बताएंगे आपको आगे। लेकिन उससे पहले देखिए कपिल का ये अमृतसरी आइटम। हमारी औरतें भोली होती हैं, बेचारी भोली सी। और मुंबई की औरतों मैंने ऑब्जर्व किया है, बड़ी तेज तरार होती हैं। अच्छा, उनसे आप उनकी उम्र पूछ लो ना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं उन औरतों की बात कर रहा हूं जहां पर नहीं है। जो उनसे उनकी उम्र पूछो, एक्सप्रेशन बदल जाते हैं चेहरे के। ऐसे लगता है उम्र नहीं, मैथ का सवाल पूछ लिया। किसी से पूछ लो, बहन जी आपकी उम्र क्या है? 25। 5 साल बाद पूछ लो क्या है? 25। फिर 2 साल बाद पूछ लो 25।
साथ में बेटी खड़ी परेशान हो रही होती, बोली माँ अपनी उम्र जो मर्जी बता, अपने और मेरे बीच में 9 महीने का फर्क क्यों रख दियो। अमृतसर और उसके आसपास इसी तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम करते हुए कपिल शर्मा की किस्मत का सितारा भी धीरे धीरे चमकने लगा था। पिता की मौत के 1 साल बाद 2005 में कपिल शर्मा को पहली बार पंजाबी चैनल MH1 के कॉमेडी शो में अपना हुनर दिखाने का बड़ा मौका मिला। इस शो में वो सेकंड रनर अप भी रहे। दरअसल ये पंजाबी शो उनके करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और यहीं से गायकी का उनका शौक पीछे छूटने लगा और उनके जहन पर कॉमेडी हावी होती चली गई। कोई एक पंजाबी कॉमेडी शो था, उसमें उसने काम किया। उस कंपटीशन में वो रनर अप भी था। और इसके अलावा अमृतसर में काफी शोज होते थे जो कभी हम किसी इवेंट में भी वो अगर उसको बुलाएं तो वो उसमें भी कर देता था। उसमें ज्यादातर सिंगिंग का वो करता था। और उसके बाद जब थोड़ा सा उसको लगने लगा कि मैं कॉमेडी में अच्छा हूं तो वो कॉमेडी की तरफ भी बढ़ने लगा। कपिल का वैसे सपना तो था कि मैं गायक बनूं। जिन दिनों कपिल शर्मा अमृतसर में थिएटर की दुनिया में संघर्ष कर रहे थे, उस दौर में टीवी पर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की धूम मची थी। स्टैंड अप कॉमेडी के तड़के वाला ये शो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप कार्यक्रमों में शुमार था। ये लो दे, हाँ, ये लो, तूने दिया, बाबा खुश हुआ। अब मांग मांग, क्या मांगता है, मांग ले, मेरे पैसे वापस दे। साल 2007 में लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 के लिए जब अमृतसर में ऑडिशन हो रहे थे, तब दोस्तों के कहने पर कपिल शर्मा भी ऑडिशन देने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि उनके स्कूल के दोस्त राजू सेलेक्ट कर लिए गए थे। ये वही राजू हैं जो इस वक्त कॉमेडी नाइट कपिल में नौकर का किरदार निभाते हैं। आपने बेशर्म कहा, मैं तो बदतमीज सुन के बाहर आया हूँ। वो भी है तू। सारी बातें छोड़िए, मेरे को 100 रुपए दीजिए, मैंने दूध लेने जाना है। तो ये बकरी के रिसेप्शनिस्ट रखी यहाँ पे? बकरी ने मना कर दिया है। बकरी बागी होगी है साहब जी। बागी तो होएगी, वो भी सोच रही इतना बड़ा गधा कुछ करता नहीं, एंजॉय कर रहा, मैं क्यों दूं? अमृतसर शहर के स्कूल और कॉलेज में अपनी कॉमेडी का हुनर दिखाने वाले कपिल शर्मा के लिए द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज एक बड़ी चुनौती थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा इस शो के लिए ऑडिशन देने दिल्ली जा पहुंचे और इस बार किस्मत को भी हार माननी पड़ी। कपिल शर्मा। कपिल न सिर्फ सेलेक्ट हुए बल्कि उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 में भारत और पाकिस्तान के कॉमेडी के महारथियों को पीछे छोड़ते हुए खिताब पर कब्जा जमा लिया। परफ्यूम हाथ पे डालने वाली चीज है, घर में चपातियां पड़ी थी उस पे डाल के खा लेता है। कपिल के दोस्त याद करते हैं कि कैसे उन्होंने लाफ्टर चैलेंज में एंट्री के लिए अपने जुनून की हदें पार कर दी थी। काफी तैयारी की थी कपिल ने। कपिल हमारे यहाँ पंजाब नाट्यशाला है, उसके बाहर अक्सर वो बैठा रहता था और उसके पास एक बैग था, बैग में एक कॉपी और पेन था और वो सोचता था, खुद ही लिखता था। और इसी उसकी क्रिएटिविटी की वजह से आज कपिल उस मुकाम पर है। बेसिकली मैं कॉमेडी में आने से पहले हम लोग थिएटर करते थे, तो हमारा एक पूरा ग्रुप है थिएटर का अमृतसर में, जलंधर में। हम लोग, मैं 1997 से कर रहा हूँ थिएटर। और जब भी हम लोग करते थे तो कॉमेडी मैंने कभी किया नहीं था, तो कॉमेडी के नाम पे हम लोग अगर कुछ करते थे तो सिर्फ यूथ फेस्टिवल्स में हम लोग स्किट करते थे या हिस्ट्रॉनिक्स एक होती थी। तो बस ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे कि तू भी कर लाफ्टर में पार्टिसिपेट, क्योंकि एक थिएटर आर्टिस्ट होने के नाते मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अच्छा था, तो एक थिएटर आर्टिस्ट भी था। तो बोले तेरी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, तू जा लाफ्टर में। लेकिन मैं जाता नहीं था, डर लगता था मुझे कि यार इतने बड़े आर्टिस्ट आते हैं। अमृतसर के 4 परफॉर्मर्स ने फाइनल में जगह बनाई और उन चारों में से अब आ रहे हैं कपिल शर्मा। उमर भाई आदाब, शेखर भाई नमस्कार, सिद्धू भाई सत श्री अकाल। अब शमशेर भाई हमारे पुलिस वाले, बड़ी बड़ी मूछें, रोबदार चेहरा, मुझसे मिल पड़े रास्ते में। कहाँ जा रहे हो भाई? मैंने कहा जी मैं लाफ्टर चैलेंज में जा रहा हूँ। यार वहाँ पे कोई भी परफॉर्म कर सकता है? मैंने कहा हाँ जी, आजकल तो इवन लड़कियां भी परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा, को एजुकेशन है? यार ऐसा करना, मेरी तरफ से भी जाके वहाँ पे एक चुटकुला सुना देना। मैंने कहा बताइए।
एक चूहिया होती है तो उसे हाथी का रिश्ता आता है। तो चूहिया ने मना कर दिया। दूसरी चूहिया ने पूछा भाई मना क्यों कर दिया? तो पहली वाली चूहिया बोली भी लड़के के दांत बाहर है। मैं और मेरा फ्रेंड चंदन जो रनर अप रहे मेरे साथ, तो हम लोग बचपन के फ्रेंड्स हैं। तो हम लोग कभी भी बैठ के आपस में बातें भी करते थे कि यार लाफ्टर चैलेंज में जाएंगे। फिर जब ऑडिशन हुआ हम लोग आपस में बैठ के सलाह करते थे कि बस जीतना नहीं जीतना खैर वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन हम लोग यही सोचते थे कि हम अपनी परफॉर्मेंस ऐसी रखें कि सभी को पसंद आए। और क्योंकि और भी बड़े बड़े परफॉर्मेंस आए थे पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी ऐसे आर्टिस्ट जिनको हम लोग बचपन से देखते रहे। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की चुनौती को हराकर कपिल कॉमेडी किंग बन चुके थे। इसके बाद कपिल शर्मा ने कई छोटे मोटे शोज में काम किया। ये वो दौर था जब कपिल शर्मा की कॉमेडी शमशेर, रोशन लाल और दलेर सिंह के नाम के उनके 3 किरदारों के आसपास घूमती थी और ये किरदार ही उनकी कॉमेडी का सबसे बड़ा यूएसपी बन गए थे। शमशेर भाई का तो आपको सबको पता होगा ना, पुलिस वाले अब कॉल सेंटर में बैठ गए वो। अब रौब तो वही उनका। और भगवान की मार देखिए, जिस दिन वो कॉल सेंटर उन्होंने ज्वाइन किया सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज के फोन आए। सबसे पहला फोन आ गया इमरान हाशमी का। अब फोन उठाया ना, टर्न टर्न। हेलो, हाँ जी, कौन जी? जी मैं इमरान हाशमी बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे बिल जमा करवाने का टाइम नहीं लगा और आपने मेरा फोन काट दिया। बिल जमा करवाने का टाइम नहीं लगा? पप्पियां लेने से फुर्सत मिले तो बिल जमा कराओ। तुम कोई नौकर क्यों नहीं रख लेते? जी बिल जमा करवाने के लिए नहीं, पप्पियां लेने के लिए। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? आई विल सी यू इन कोर्ट। अब भाई को अंग्रेजी नहीं आती, नहीं शमशेर भाई को एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं अंग्रेजी के नाम से। हाँ जी, आई विल सी यू इन कोर्ट। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, 5-6 महीने बाद कॉल करना। चलिए। ये मैंने कैरेक्टर प्ले किया था शमशेर और लाला रोशन लाल और दलेर सिंह शराबी, ये बड़े पसंद किए सभी ने। और शेखर जी तो आंखें पकड़ पकड़ के आंसू निकल रहे थे उनकी आंखों से जब मैंने ये कैरेक्टर किया था। तो मैंने बताया कि कई बार हम लोगों का अंग्रेज़ी में जैसे होता है ना कि कुछ वर्ड्स नहीं समझ आते, तो कुछ लोग होते हैं अभी उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो एक वर्ड का मतलब समझ लग गया, बाकी की स्टोरी खुद ब खुद बना लेते हैं। अब मुझे ऐसे किसी पुलिस वाले ने घेर लिया, मैंने वो इस चीज़ सुना दी तो बड़ी पसंद आई। मुझे बोले इधर आओ भाई, क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं लाफ्टर चैलेंज में करता हूँ। अब लाफ्टर चैलेंज अंग्रेज़ी का वर्ड उनको पता नहीं। क्या करते हो? मैंने कहा जी लाफ्टर चैलेंज। कोई प्राइवेट कंपनी है? मैंने कहा जी नहीं, ये मतलब चुटकुलों का कंपटीशन है और हम लोग चुटकुले सुनाते हैं लोगों को टीवी पर। अच्छा, तो इसमें मतलब कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है? मैंने कहा बिल्कुल, और इस बार लाफ्टर चैलेंज 3rd में तो लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। अच्छा, लड़कियां भी, मतलब को एजुकेशन हो गया ना? अरे छोटी छोटी बातें होती हैं, ह्यूमर निकलता है। लाफ्टर चैलेंज की जबरदस्त कामयाबी ने कपिल शर्मा के लिए फिल्मों के दरवाजे भी खोल दिए, लेकिन दूसरे हास्य कलाकारों के उलट उन्होंने फिल्मों के उन ऑफर्स को ठुकरा दिया। उस वक्त कपिल ने घर आई हुई लक्ष्मी को क्यों ठुकरा दिया था, जानिए खुद कपिल शर्मा की ही जुबानी। जो मूवीज की ऑफर आती है वो यही चाहते हैं कि जो मैंने कैरेक्टर स्टैब्लिश किए हैं उन्हीं कैरेक्टर्स को फिल्मों में यूज़ करूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि बस मैं टाइप्ड हो जाऊँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आपका ये कैरेक्टर हिट है, आप लोग पसंद करते हो तो आप यही कैरेक्टर मूवी में करो। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है कि लोग इसी पसंद करेंगे, अगर मैं कुछ नया करूँगा तो लोग जाहिर सी बात उससे भी करेंगे। क्योंकि शमशेर से पहले मैंने लाला रोशन लाल का कैरेक्टर करता था या दलेर का, तो वो भी पसंद करते थे। उसके बाद मैं ये निकाला, ये भी पसंद करते। तो मेरा ख्याल है और भी आगे अगर कुछ नया करूँगा तो लोग इतना ही प्यार देंगे। नीचे लिखा हुआ ये सब। लाफ्टर चैलेंज की चुनौती के बाद कपिल शर्मा टीवी के पर्दे पर कम ही नजर आए, लेकिन कॉमेडी के उनके करियर को उस वक्त पंख लग गए जब कॉमेडी सर्कस नाम का कॉमेडी शो टेलीविजन इंडस्ट्री में लोकप्रियता के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ता चला गया। आया क्यों है यहाँ पे, पहले ये बता। डांस सीखने आया हूँ, मेरे को किसी ने बताया तो डांस सिखाते हैं। जी मैं सिखाती हूँ डांस। वाओ। आप डांस तो मेरे को सिखा दो, लेकिन ना जल्दबाजी में मेरे साथ कोई गलत स्टेप मत उठा लेना। ओके? तेरे को ना कान के नीचे दूंगी मैं, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसों को मैं। अच्छा जानती हूँ तो एक हाथ से मिलवाओ ना फिर। तो मेरे को ये बताओ पैसे कितने लेते हो डांस के? 3000 रुपए महीना। 3000 रुपया लड़की को दूं? ओके सिखाओ। अभी हम इस गाने पे डांस करेंगे। कौन सा वाला? मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ,
एक्सक्यूज मी, ये गाने पे डांस मत सिखाओ, इसका पता करो मैं हूं क्यों ऐसा। मेरा और उनका एसोसिएशन बहुत पुराना है। कॉमेडी सर्कस में वो थे जब मैं जज किया करता था, आज से तीन साल पुरानी बात है। एंड आज वो जो कुछ भी है वो उनकी मेहनत, उनकी लगन और जो दुआएं हैं उनके साथ, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं उनके साथ, ये सारी टीम के वजह से और उनकी मेहनत के वजह से उनको ये कामयाबी आज मिली है। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। Stop laughing, चुप होना। क्या कर बोल अपना रात के 1 बजे हंस रही है, लोगों को हंसाना है वो कर काम, खुद ही हंसी जा रही है। देखो हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा, बहुत अंधेरा हो रहा है। अंधेरा होने दो, मैं तो कहता हूँ हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, हमें अंधेरे में ज्यादा दिखाई देता है। नहीं तो आप सोचो बिना बिजली पानी के 150 करोड़ की आबादी कैसे हो गई हमारी, हम लोगों को ऐसे ही दिखता है। सोहेल कौन है? आप सोच रहे हो कि मैं पहचान क्यों नहीं रहा हूँ? कपिल शर्मा की कॉमेडी जितनी शानदार होती है, स्टेज पर उनकी गलतियां भी उतनी ही जानदार होती है। लेकिन कपिल शर्मा ने स्टेज पर अपनी गलतियों को भी कॉमेडी का रंग देकर इसे अपनी एक यूएसपी बना लिया था। थैंक गॉड, आज तो गाड़ी छूट जाती। गाड़ी छूट जाती, उस दिन कृष्णा के साथ जो तेरी साड़ी छूट रही थी वो। वेरी फनी, ओके। कपिल शर्मा के भूल चूक वाले इस अंदाज ने भी दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया। अपने एक्ट्स में गड़बड़ झालों का तड़का लगाकर वो खुद को दूसरे हास्य कलाकारों से अलग दिखाने की कोशिश करते रहे और अपने इस स्टाइल में कामयाब भी रहे। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो से कपिल ने कामयाबी की नई उड़ान भरी है। कलर्स चैनल पर आने वाले शो को कपिल शर्मा सिर्फ होस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो शो के निर्माता निर्देशक भी हैं। वो इस शो की स्क्रिप्ट भी लिखते हैं और अपनी टीम भी चुनते हैं। हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल नॉन फिक्शन कैटेगरी में अपने 100 एपिसोड पूरे करने के साथ ही सबसे ज्यादा रेटिंग्स वाला शो भी बन चुका है। Whatever this is. Super, bro. I don't care. Super. I don't care. Truly impressive. You like my English? Very much so. Okay, you can take me home. कपिल इज जस्ट नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडियन। कपिल, जैसे मैंने कहा, ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। एक शो जो उनका इतना बड़ा चल रहा है, जो पहली बार किसी ने इंडियन टेलीविजन पे ट्राई किया ये फॉर्मेट, एंड इट्स बीन सो सक्सेसफुल, सो यू कांट कॉल हिम, इट्स रॉन्ग टू कॉल हिम जस्ट अ स्टैंड अप कॉमेडियन, इट वोंट बी राइट। कपिल हमेशा इसे मेरा फेवरेट रहा है फ्रॉम कॉमेडी सर्कस, एंड अभी तो मतलब वो मेरा एकदम ही फेवरेट है। आई लव बीइंग ऑन हिज शो, आई लव वाचिंग इट। कपिल, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, यू मेक पीपल लाफ। गॉड ब्लेस। जब जब आगे बढ़ता गया, जब जब आगे बढ़ता गया, उसको कामयाबी मिलती गई, और उसकी कामयाबी का जो राज था वो उसकी जो पहले की हुई मेहनत है वो। और आज तक मैं अभी होकर आया हूँ, कॉमेडी नाइट्स में गया था मैं, वहां मैंने देखा कपिल अपना एक एक डायलॉग के लिए आज भी उतनी ही मेहनत करता है जितनी वो आज से 10-15 साल पहले करता था, और यही उसकी कामयाबी का राज है। कोई भी अगर उसका कोई भी एक शॉट भी हो, उसके लिए भी वो पूरा एक प्रिपेयर, पूरा एक रिहर्सल, पूरा सब कुछ तैयार होकर जाता है वो। कपिल शर्मा आज कामयाबी के 7वें आसमान पर है, लेकिन आज भी वो अपने उन दोस्तों को नहीं भूले हैं जिनके साथ उन्होंने अमृतसर के दिनों में संघर्ष किया था। उन्हें आज भी अपने पिता के आखिरी दिनों का वो दर्द याद है जब वो कैंसर से लड़ रहे थे। इसीलिए ऐसी चमकती कामयाबी के बीच आज भी कपिल के दिल के किसी कोने तक हंसी का उजाला नहीं पहुंच सका है। कपिल के दोस्त बताते हैं कि कैसे कपिल इतनी कामयाबी के बाद भी एक अधूरापन महसूस करते हैं। कपिल, जब भी मैं अभी जाकर आया हूँ मुंबई, उसके पास ही था मैं 1 महीना, तो कई बार बातें हुई। मैंने अगर किसी शो में जाता, उसके बाद वापसी में कार में वापस आ रहे होते तो फिर बातें करता, यार अगर इस टाइम मेरे पिताजी होते, देखते मैं किस मुकाम पर हूँ, तो उनकी छाती चौड़ी हो जाती।
महज 8 साल पहले अमृतसर की तंग गलियों से मुंबई की चमचमाती सड़कों पर कदम रखने वाला अमृतसर का ये बिट्टू आज बॉलीवुड में कॉमेडी किंग के तौर पर पहचाना जाता है। बिट्टू बॉलीवुड का एक बड़ा सिंगर बनना चाहता था, लेकिन वो आज बन गया है कॉमेडी का सरताज। अनकन्वेंशनल, यू नो व्हाट, माइंड ब्लोइंग। क्या बिट्टू को कभी फिल्मों में गाने का मौका मिलेगा? क्या कभी उसका ये अरमान भी पूरा होगा? आखिर कब तक कॉमेडी की हसीन दुनिया में ये बिट्टू जलाएगा हंसी की फुलझड़ी? तब तक मैं करूंगा कॉमेडी जब तक लोग पसंद करेंगे। जिस दिन लोग बोलेंगे बोर कर रहा है उस दिन छोड़ दूंगा।